हेलो, चलिए आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा, बिल्कुल। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 14वां वीडियो डालने जा रहे हैं। इसमें आज हम टोटल का टोटल आंकिक प्रश्न पर बात करेंगे और आंकिक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए आंकिक प्रश्न पर पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है। और कुछ नहीं, इसका दर्पण का आंकिक प्रश्न कुछ भी नहीं, अगर चिन्ह परिपाटी आपको समझ में अच्छी तरह से अगर है तो दर्पण का आंकिक प्रश्न बहुत आसान है। देखिए, आज हम आंकिक प्रश्न के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। कल भी हम पिछले वीडियो में, यानी कि कल का मेरा वीडियो जो भी देखे होंगे अंत तक ले, तो उसमें लास्ट में हम आंकिक प्रश्न करवाए थे 10वीं वर्ग के फिजिक्स, राय एवं राय राइटर का फिजिक्स है, उससे करवाए थे। आज हम क्वेश्चन लेते हैं आंकिक प्रश्न कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु बिंब का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो जो भी दूरी मापी जाती है ध्रुव से, तो ये वस्तु रखा हुआ है। वस्तु दूरी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ वस्तु दूरी u बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। वस्तु दूरी हमेशा माइनस है। बिंब का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने मतलब प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक है। सामने मतलब ऋणात्मक, पीछे मतलब धनात्मक। तो भी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना, तो F बराबर हुआ 8। देखिए, डाटा तैयार हो गया। आप चूंकि जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/v का मान -10 प्लस 1/u का मान -20 बराबर 1/f। यहाँ से हो गया माइनस, ऊपर चला गया एक बार, तो 20, अब -1/20 बराबर 1/f। यहाँ से एलसीएम ले लिए 20, तो -2 - 1 बराबर 1/f। यहाँ से हो गया -3/20 बराबर 1/f। क्रॉस कर लेंगे, -3f बराबर 20, तो f बराबर -20/3। चलिए, f निकल गया, तो यहाँ से f बराबर आ गया माइनस में 6.67 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकस दूरी। या फिर ऋणात्मक आना भी चाहिए, क्योंकि दर्पण अवतल था और जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है आगे कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है और फोकस दूरी भी निकालना है। दिया है क्या चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, U बराबर पर दर्पण के सामने जब कह देगा, जैसे ये दर्पण है, दर्पण के सामने तो 10 सेंटीमीटर, U हो गया 10 सेंटीमीटर। U हमेशा ऋणात्मक होता है, U हमेशा ऋणात्मक। दूरी पर 0.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो ये वस्तु की ऊंचाई H1 कहते हैं। H1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंची है, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई से बड़ा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो H2 ये जो बना होगा इस तरह से बना होगा। गौर कीजिए, जैसे यहाँ पर हो गया P F, यहाँ C। अब कहता 0.5 सेंटीमीटर की वस्तु है, अब वस्तु से बड़ा बन रहा है उसका प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर, ये है 0.5, उससे बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु से ऊंचा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यानी कि वस्तु यहाँ होगा, तब जाकर के इधर इसका प्रतिबिंब बन गया। ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब तो यहाँ से इस साइड बनेगा, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, यही निकालना है, यही ज्ञात करना है भी कितना है। फिर फोकस दूरी निकालना है, ये दूरी कितना है ये। अब वस्तु है 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई, आगे रखा हुआ। वस्तु जब भी रखा जाता है इधर, यहाँ से यहाँ ले, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और जब भी रखेगा तो P तथा F के बीच कैसे पता चला, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक है। और साथ साथ में इसका क्या कह रहा है, धनात्मक दे रहा है प्रतिबिंब। तो आवर्धन प्रतिबिंब तो क्या होगा, दोनों तरह के बनेगा प्रतिबिंब। इसमें एक केस और लेंगे, जब यहाँ पर वस्तु रहेगा, जब वस्तु कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा C तथा F के बीच, तब भी इसका प्रतिबिंब बनता है बड़ा वस्तु से। ऐसे इस स्थिति में भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वस्तु जो है इसका 2 केस लेना पड़ेगा, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बने, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि प्रतिबिंब कहाँ कैसा है, ना वास्तविक बता रहा है ना आभासी बता रहा है। जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है। 2 स्थिति में इसका प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से बड़ा बनता है। एक जब यहाँ P तथा F के बीच रखते हैं, दूसरा जब C तथा F के बीच वस्तु रखते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर हमको दिया हुआ, आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन बराबर M बराबर ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो M बराबर होता है -V/U, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई 0.5। तो इसका मान आ जाएगा, ये खत्म हो गया तो ऊपर 10, 5 दूना 10, 4,
ये क्या आ गया 4 आ गया आवर्धन। अब अवतल दर्पण के दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, वास्तविक भी काल्पनिक भी। तो अब यहाँ पर तो कुछ नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो यहाँ पर 2 स्थिति उत्पन्न होती है, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m बराबर हो जाएगा -4। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन माइनस, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब m बराबर -4, तब m बराबर क्या हो जाएगा -4। और चूंकि m बराबर होता है -v/u, दिस इम्प्लाइज -4 बराबर -v, तो -v बटे माइनस में 10। तो यहाँ से हो गया -4 बराबर v/10, ये कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से इसके नीचे 1, तो v बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। और दूसरी स्थिति में लेंगे जब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है, केस 2, जब प्रतिबिंब काल्पनिक है तब m बराबर 4 हो जाएगा प्लस में। और चूंकि m बराबर होता है -v/u, हमको भी निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, तो एक स्थिति तो ये हो गया और दूसरी स्थिति m बराबर -v/u, तो 4 बराबर -v/-10, यहाँ से कैंसिल, यहाँ 1 हो गया, क्रॉस कर दीजिए, v बराबर 10 × 4 40 सेंटीमीटर धनात्मक आ गया। इसका मतलब धनात्मक ये कहता है कि पीछे बनेगा, 40 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। 2 स्थिति आ गया इसमें, केस फर्स्ट में -40 सामने, केस सेकेंड में 40 सेंटीमीटर का मतलब पीछे। तो इसका f भी निकल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अब यहाँ से हम f निकाल लेते हैं, चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f, चूँकि 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से लगा देंगे हम 1/v का मान कितना निकल करके आया यहाँ पर -40, तो लेंगे -40 प्लस 1/-10 बराबर 1/f। यहाँ से हो गया -40, तो ये -1 अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बराबर 1/f। यहाँ से हो जाएगा -5/40 बराबर 1/f। तो यहाँ से हो गया, कट गया ये 8 बार में, तो -1/8 = 1/f। यहाँ से हो गया -f बराबर 8, तो f बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी आ गई -8 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी ऑटोमोबाइल उपयोग होने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, इस दर्पण के द्वारा किसी बस दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। है कि किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3 मीटर है। यदि इस दर्पण के द्वारा
के द्वारा किसी बस की दूरी, किसी बस की दूरी, किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की थी, 5 मीटर निर्धारित की जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। ये हो गया। यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया, मतलब आर बराबर दे दिया, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है, 3 मीटर है। अब यहाँ से चाहेंगे तो आर दिया हुआ तो एफ निकाल जाएगा, एफ बराबर होता है r/2, तो 3/2 बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो गया। यहाँ से अब कहता है उसके सामने किसी बस की दूरी 5 मीटर है, दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी, तो ये यू हो जाएगा -5 मीटर पर बस है आगे में, तो यहाँ से -5 मीटर हो गया। चूँकि निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति, तो निकाल देते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर पूछा है, अरे चूँकि जानते हैं चूँकि भी 1/v + 1/u बराबर 1/f, यहाँ से हो जाएगा 1/v + 1/-5 बराबर 1/, यहाँ पर हो जाएगा f का मान 1.5, ये ऊपर चल जाएगा तो 10, तो यहाँ से हो गया 1/v - 1/5 बराबर, ये हो जाएगा, कट जाएगा 3, यहाँ 2/3, इसको ही सेट कर देंगे, तो 1/v बराबर उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2/3 + 1/5, 1/v बराबर हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 दूना यहाँ 10 + 3, यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 13/15, यहाँ से हो जाएगा v बराबर 15/13 सेंटीमीटर। इसका मान आ गया 1 दशमलव, अगर दशमलव जाएंगे तो 1.15 मीटर। चूँकि जानते हैं इसका क्या पूछा, एक तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, 1.15 मीटर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि धनात्मक है, प्रतिबिंब पीछे बनता है, उत्तल दर्पण में पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। और इस चूँकि यम बराबर जानते हैं -v/u होता है, तो यहाँ से -1.15 या ये रख लीजिए -15/13, अब बटे u का मान -5, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 15/13 × 5 = 65, मतलब 0.023 ये हो गया m का मान, मतलब इतना गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु से छोटा बन रहा है, एक से कम है, 0 कुछ है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। इसको लिखिए, तेजी में लिखिए इसको, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले इंक इसमें डाल लेते हैं, इंक ख़त्म हो गया, इंक को डाल लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने दस सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखे, एक दूरी पर वस्तु रखे किसी वस्तु का आकार 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद यहाँ कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए। कोई अवतल दर्पण अपने सामने, कोई अवतल दर्पण है वो अपने सामने क्या कर रहा है, अपने सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा ऋणात्मक होती है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आकार उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी पूछ रहा है तुमसे। आप लोग से क्या पूछा जा रहा, भी क्या होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब भी की मान पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या है, भी क्या है। और 3 गुना आवर्धित बनता है, तो मतलब m बराबर 3 कैसा बनता है, 3 गुना आवर्धित वास्तविक बनता है। ये देखिए, ये प्रतिबिंब की यहाँ चर्चा कर दी है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो जब वास्तविक रहेगा तो आवर्धन ऋणात्मक लेंगे, आवर्धन ऋणात्मक लेंगे। जब प्रतिबिंब काल्पनिक रहता है तो आवर्धन धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे m बराबर -3, क्योंकि 3 गुना कह रहा है, कितना गुना, 3 गुना कह रहा है तो -3, 2 गुना कहता तो -2, 1.5 गुना कहता 3/2, 0.5 गुना कहता तो 0.5 लेते, माइनस में लेते। लेकिन क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यह हो गया -3। आज यहाँ पर चूंकि अब हम सूत्र जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं m बराबर होता है -v/u, तो -3 बराबर -v अब बटे u का मान -10, इससे ही कट गया। तो यहाँ से हो गया v बराबर -30, v बराबर क्या हो गया, -30, क्रॉस हो गया। अर्थात माइनस चिन्ह ये बताता है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने यहाँ से लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि दर्पण के सामने बनेगा, कितने सेंटीमीटर पर, तो 30 सेंटीमीटर पर। माइनस का अर्थ होता है दर्पण के सामने, अब प्लस में यह आता तो दर्पण के पीछे। माइनस चिन्ह का और कोई अर्थ नहीं है। अगर माइनस चिन्ह आ रहा है निकालने में तो प्रतिबिंब समझेंगे दर्पण के सामने बन रहा है, अगर ये धनात्मक आता तो समझते दर्पण के पीछे बन रहा है। अगला क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। हम पूरा इसका अंकित प्रश्न बता रहे हैं,
दर्पण से जितने भी अंक प्रश्न बता रहे हैं गौर से इसको समझिए, सीखिए और घर में जा कर के वीडियो ज़रूर एक तरफ से देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो लॉकडाउन में हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इसको पूरा देख करके लिखना है घर में कॉपी में, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक बीम को रखना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब समझिए बड़ा, और आवर्धित प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में ही बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 20 सेंटीमीटर फोकसांतर दे दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकसांतर के गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक बिंब को रखने पर, एक बिंब को रखने पर 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर है 20 सेंटीमीटर फोकसांतर के गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा है? 20 सेंटीमीटर फोकसांतर का। तो यहां पर दर्पण जो होगा हमारा, गोलीय दर्पण कहने का मतलब होगा 2 प्रकार के दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। अब ये सोचना है बच्चों कि यहां पर उत्तल है या अवतल है। सबसे कठिन काम ये है, पहचान ही नहीं पाता है। एफ इसका, अब तो एफ तो दे दिया 20 सेंटीमीटर, आप 20 प्लस में रहेंगे या माइनस में लेंगे एफ का मान, यही नहीं पता चलता है स्टूडेंट को। इसी को तो पता लगाना है कंसेप्ट। ये कहाँ से पता चलेगा? आगे पढ़िए। कितनी दूर पर एक बीम को रखा जाए कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो 4 गुना उसका, 4 गुना कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब वस्तु से बड़ा, 4 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा बनना चाहिए। तो वस्तु से बड़ा बच्चे किस में बनता है प्रतिबिंब? अवतल दर्पण में। किस में? अवतल दर्पण है। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा दर्पण कैसा रहेगा? अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण पता चल गया तो इसका मतलब है कि उसकी फोकस दूरी f बराबर, अब हम इसको लिख सकते हैं f बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको दर्पण पता चल गया कि अवतल है। यहाँ से f बराबर लिखेंगे -20 सेंटीमीटर पर बीम रखने पर 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। अब यम बराबर देखिए, ये यम गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब आवर्धन, यम 4 गुना कहता है कि ये नहीं फिर कह रहा है कि वास्तविक 4 गुना आवर्धन वास्तविक बन रहा है कि 4 गुना आवर्धित काल्पनिक बन रहा है। कुछ भी चर्चा नहीं किया। जब कुछ भी चर्चा नहीं किया है तो अपना मन से प्लस माइनस लेना पड़ेगा। आवर्धन क्या हो गया यहाँ? प्लस माइनस। वास्तविक भी 4 गुना बन सकता है, आभासी भी 4 गुना बन सकता है, वास्तविक आभासी दोनों बन सकता है। जैसे यहाँ देखिए अवतल दर्पण है, समझिए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ करके पढ़िए, उसी से आपको काम देगा आगे कंपटीशन में प्लस बोर्ड एग्जाम में। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर यहाँ हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इससे बड़ा बनता है। ई साइड बन गया कि नहीं? यस या नो? यस। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब हम रखते हैं, वस्तु यहाँ रखते हैं सॉरी, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है बड़ा, इससे 4 गुना बड़ा बन सकता है। इस साइड भी बन सकता है। सी तथा एफ के बीच रखते हैं तो जानते हैं प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच कहीं बनता है और इससे बड़ा बनता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा तो देखिए आवर्धन निगेटिव होगा, माइनस में इसका ऊंचाई आएगा। जब ये ऐसा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन 4 गुना इसकी ऊंचाई धनात्मक होगा।
तो यहाँ से इसीलिए m बराबर हम प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। m बराबर प्लस माइनस 4, दो स्थिति उत्पन्न यहाँ पर हो रही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m बराबर प्लस माइनस 4 लिखेंगे जब प्रतिबिंब हटाते इसको, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब m बराबर -4 लेंगे। वास्तविक के लिए m माइनस होता है, और चूंकि होता है m बराबर -v/u, यहाँ से हो गया -4 बराबर -v/u। यहाँ से क्रॉस कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर हो गया 4u। v बराबर कितना हो गया, क्रॉस कर दिए 4u। अब यहाँ से 4u आ गया। हमको u ज्ञात करना है, कितनी दूर पर बिंब रखना चाहिए, कितनी दूर पर बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु दूरी पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से भी हम जान गए इतना हो गया। अब यहाँ से आते हैं दर्पण सूत्र से, चूंकि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से हो गया 1/v, v का मान तो यहाँ से रख सकते हैं हम 4u प्लस 1/u बराबर 1/-20। v का मान यहाँ से क्या कर दिए, हम रख दिए। तो यहाँ से 4u एलसीएम हो गया, तो 1 + 4 बराबर -1/20। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, 5/4u बराबर -1/20। यहाँ से -4u बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, तो 20 × 5, यहाँ इसलिए u बराबर लिखेंगे तो 20 × 5 बटे -4 नीचे, तो ये कट गया 5 बार में, तो u बराबर आ गया -25 सेंटीमीटर u आ गया। u तो हमेशा माइनस आना भी चाहिए, अगर माइनस नहीं आ रहा है u तो कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन में। तो हमारा माइनस में आ गया, अतः माइनस में आ गया, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है, चाहे अवतल दर्पण रहे या उत्तल रहे। चलिए एक तो ये हो गया। अब दूसरा केस लेंगे, जब प्रतिबिंब लिखेंगे, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब m बराबर लेंगे प्लस में +4। चूँकि m बराबर होता है -v/u बराबर +4, और यहाँ से देखिए -v/u, u का मान यहाँ से या तो निकाल लीजिए, u तो निकालना है, तो -v बराबर 4u, यानी कि v बराबर हो गया -4u। v बराबर क्या हो गया, -4u आ गया। अब लगा देंगे, अब दर्पण सूत्र से 1/v 1/u प्लस में बराबर 1/f। यहाँ से रख दीजिए 1/v, v का मान तो रख देते हैं यहाँ से -4u प्लस 1/u बराबर 1/-20। यहाँ पर हो गया -1/4u प्लस 1/u बराबर -1/20। अब यहाँ से हो रहा है 4u एलसीएम, तो -1 + 4 -1/20। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, 3/4u, 4 में से गया 3/4u बराबर -1/20। यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो -4u बराबर 60, -4u बराबर 60। तो u बराबर हो गया 60/-4, कट गया, तो u बराबर हो गया -15। u का मान यहाँ भी देखिए निगेटिव आया, निगेटिव आना भी चाहिए, अगर निगेटिव नहीं आया तो कहीं न कहीं मिस्टेक करें, लेकिन निगेटिव आना चाहिए, u हमेशा निगेटिव होता है। अतः 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से लिख सकते हैं, अतः दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर या
कहाँ निकला था 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। 4 गुना वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के सामने या तो 15 सेंटीमीटर पर आप रखिए या 25 सेंटीमीटर सामने रखिए दूरी पर। 15 पर रखिएगा तो उस केस में आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जब 25 सेंटीमीटर दूर रखिएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको पूरा छापिए। कहता है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या टर के वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बिंब का आधा बनता है, बिंब का आधा बनता है। बिंब तथा प्रतिबिंब के स्थान निकालिए। बिंब तथा प्रतिबिंब के स्थान ज्ञात करें। 40 सेंटीमीटर वक्रता, 40 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या, वक्रता की त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बिंब का आधा बनता है। प्रतिबिंब जो है बिंब का आधा है, मतलब वस्तु के आधा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर वस्तु की ऊंचाई x सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसका आधा x/2 सेंटीमीटर। अगर हम वस्तु की ऊंचाई 2x सेंटीमीटर मानते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसका आधा 2x का आधा x सेंटीमीटर। यहां पर माना कि वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर x सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बराबर हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। इसका आधा जितना ये है उसका कहता है क्या, प्रतिबिंब जो है बिंब का आधा है, बिंब का आधा है, बिंब x तो प्रतिबिंब x/2। अब दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो f बराबर, चूंकि उत्तल दर्पण है, यहाँ देखिए चिन्ह को ख्याल रखना पड़ेगा। और चिन्ह का ख्याल हम दर्पण से भी पकड़ते हैं कि क्या होना चाहिए। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक में लेंगे 40। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अब प्रतिबिंब दूरी तीनों होता है धनात्मक। तो यहाँ से हो जाएगा f बराबर निकालेंगे तो 40/2, f बराबर होता है r/2, r का आधा होता है f भाई। f बराबर सिद्ध किए थे दर्पण में, अवतल दर्पण उत्तल दोनों में सिद्ध किए थे, f बराबर r/2 आया था। पिछला वीडियो में जाकर देख लिया। जिन लोग अभी तक नहीं मेरा पूरा वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टोटल वीडियो आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हो गया f निकल गया 20 सेंटीमीटर, f का मान 20 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से आप लगा देंगे सूत्र, चूँकि जानते हैं निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थान ज्ञात कीजिए। बिंब तथा प्रतिबिंब के स्थान दोनों निकालना है, v और u निकालना है। तो चूंकि होता है m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, m होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। m क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो -v/u। यहाँ से हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई x/2 बटे x बराबर -v/u। यहाँ से हो गया, ये से ये कट गया तो 1/2
1/2 आ गया, 1/2 हो गया तो बराबर -v/u। यहाँ से v का मान अगर निकालेंगे, v बराबर हो जाएगा -v2 भी, यहाँ से क्रॉस कर u बराबर लिखिए तो u बराबर लिखिए तो माइनस में 2v, u बराबर 2 × v हो गया, u निकल गया 2v -2v। अब यहाँ से दर्पण सूत्र लगा देंगे, इसलिए चूंकि दर्पण सूत्र से होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। u जो है v का दुगना है तो यहाँ से 1/v प्लस 1/u, u का मान -2v रख देंगे, 1/-2v बराबर 1/f का मान तो यहाँ दिया हुआ है 20, तो 20 रख देंगे यहाँ। यहाँ से हो जाएगा 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2v बराबर 1/20। एलसीएम 2v हो गया, v से 2v में भाग देगा कट जाएगा v, तो 2 - 1 बराबर 1/20। यहाँ से हो गया 1/2v बराबर 1/20। क्रॉस कर दीजिए तो 2v बराबर 20, तो v बराबर 20/2, तो v बराबर कट करके आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया भाई? 10 सेंटीमीटर। v धनात्मक आना चाहिए, उत्तल दर्पण में पहले बोल देते v हमेशा धनात्मक, अर्थात जो हम बनाए हैं ये सत्य है, ये क्या है 100% सही है। तो अतः प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, दर्पण के पीछे भी रहेगा। अब u निकालना है, क्या निकालना है? u भी निकालना है। चूंकि आ चुका है, रिलेशन आ चुका है, u बराबर -2v, u बराबर -2v, तो u बराबर हो जाएगा -2 गुना v का मान कितना है 10, तो u बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। u हमेशा ऋणात्मक आना चाहिए, जो कि हमेशा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आया, मतलब इसका मतलब हुआ था अतः बिंब की दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। चिन्ह अब हटा देंगे माइनस, जब बिंब लिख देंगे बिंब की दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। अभी दर्पण के ईद बनेगा, ई रखाएगा दर्पण के सामने, ई होगा दर्पण के पीछे, क्या होगा दर्पण के, ई हो जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ही बनेगा। अब इसको उतारिए पूरा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर किसी बिंब को रखने पर, किसी बिंब को रखने पर उसकी वास्तविक प्रतिबिंब, उसकी वास्तविक प्रतिबिंब, उसकी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनती है जिसकी आकार, जिसके आकार बिंब का तिगुना है, बिंब का 3 गुना है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए, दर्पण की
वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात तभी होगा जब फोकस दूरी मालूम होगा, क्योंकि फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी के दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। अगर फोकस दूरी हमें मालूम हो जाती है तो वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे आराम से। तो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब का रखने पर तो u बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। u दर्पण से किसी बिंब को रखने पर तो प्रतिबिंब दूरी ये हो गया, तो प्रतिबिंब वस्तु दूरी हो गया। ये क्या हो गया? वस्तु दूरी। बिंब को वस्तु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वस्तु। वस्तु रखने पर उसकी वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा? वास्तविक, यहाँ से पकड़िए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन धनात्मक होता है, जिसके आकार बिंब के 3 गुना है। मतलब वस्तु की ऊंचाई अगर 1 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 3 गुना वर्धित, मतलब 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो यहां से m बराबर लिखेंगे -3, क्योंकि माइनस इसलिए लिखें कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब के केस में m बराबर माइनस होता है, 3 गुना वर्धित है, इसलिए 3 लिख दिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, r बराबर व्हाट। तो चूंकि जानते हैं, चूंकि m बराबर होता है -v/u, तो m का मान है -3 बराबर -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हो गया v बराबर 3u। v बराबर क्या आ गया? 3u आ गया। तो यहाँ से हो गया, अब चूंकि दर्पण सूत्र लगा देंगे, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से क्या हो गया बच्चों? 1/v का मान 3u प्लस 1/u 1/u बराबर 1/f। 1/u का मान पता है -20, तो 3 गुना -20 प्लस 1/-20 बराबर 1/f। यहाँ से u का मान रख दिए, u बराबर -20 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ऊपर चल जाता है 60, 20 दिया 60, अब -1/20 बराबर 1/f। यहाँ से क्या रहा? 60 LCM, 60 हो गया LCM, तो -1 और -3 बराबर 1/f। 20 से भागा दिया, इसमें 3 गुना -1 -3 आ गया। यहाँ से क्या हो रहा है? -4/60 बराबर 1/f। तो -4f बराबर 60, तो f बराबर निकल गया -60/4, तो f बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर। ये f निकला है, हमको f नहीं निकालना था, हमको निकालना था वक्रता त्रिज्या। इसलिए वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f। चूँकि वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, तो बराबर 2 × f का मान तो पता है -15, तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण है अवतल, इसलिए वक्रता त्रिज्या का ऋणात्मक आना चाहिए, अतः करके लिख सकते हैं, अतः माइनस चिन्ह हटा भी सकते हैं। अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि आंकिक प्रश्न अगर आपको पूरा पकड़ है चिन्ह परिपाटी पर तो आंकिक प्रश्न कुछ भी नहीं है, आराम से बन सकता है। इसमें चिन्ह परिपाटी का खेला है। अगर चिन्ह परिपाटी अच्छी से समझ चुके हैं तो इसका आंकिक प्रश्न बहुत खूबसूरत से आप बना सकते हैं। और चिन्ह परिपाटी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएं। अगर जो नहीं देखें चिन्ह परिपाटी तो मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सब वीडियो प्राप्त होगा, और जितने भी हम वीडियो डालेंगे टोटल वीडियो प्राप्त होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण
दर्पण 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार बताएं। ये है क्वेश्चन का रहा। क्वेश्चन पहले समझिए कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण है, दर्पण कैसा हमारा उत्तल दर्पण। जैसे ही उत्तल दर्पण इसको हम पढ़ लिए, मेरे मन में आ जाना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये होगा माइनस में फोकस, सॉरी धनात्मक होगा, प्लस में होगा। उत्तल दर्पण तो फोकस दूरी धनात्मक, मतलब एफ बराबर जो ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी सब धनात्मक होता है, तो धनात्मक लिए। 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की ऊंचाई दे दिया, वस्तु की ऊंचाई H1 दे दिया 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, ये देखिए उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण, ये है P, ये हो गया F, ये हो गया C। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर पर रख दिया, यही है 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये 6 सेंटीमीटर है ऊंचाई इसका, यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब तो इधर ही कहीं बनेगा, प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर u बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर, u तो हमेशा माइनस होता है। अब निकालना है फिर प्रतिबिंब, आकार उसका बताना है, मतलब H2 पूछ रहा है, H2 बराबर हुआ 8, V बराबर हुआ 8, आकार पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रकृति तो समझ रहे हैं कि उत्तल दर्पण है, जैसे ही इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति का अर्थ कल भी बता रहे थे, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर होता है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक से संबंधित पूछ रहा है, वो हो नेचर ऑफ इमेज। तो वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, प्रकृति का मतलब यही हुआ। और उत्तल दर्पण में जानते हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो यहाँ से लिखेंगे, हमको F दे दिया, H1 दे दिया, U दे दिया, चूँकि भी दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र से 1/V + 1/U बराबर 1/F। यहाँ से क्या हो रहा है 1/V + 1/U, U का मान दे दिया है 1/, ये U है, U का मान दिया हुआ है -20 बराबर 1/F, इसका भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/V - 1/20 प्लस माइनस माइनस हो गया बराबर 1/10। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड कर देंगे, तो 1/V बराबर 1/10 है ना, ये भी प्लस हो जाएगा 1/20। यहाँ से 1/V बराबर हो गया, एलसीएम आ गया 20, तो 2 + 1, तो 1/V बराबर हो गया 3/20, क्रॉस हो गया, तो 3V बराबर आ गया 20, तो V बराबर 20/3, मतलब 6.6 या 6.2/3 सेंटीमीटर धनात्मक आ गया। धनात्मक का मतलब दर्पण के पीछे, यानी कि प्रतिबिंब का स्थान जो हो जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से 6.2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए एक आंसर तो ये प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया। प्रकृति पूछा, तो प्रकृति तो इसका, तो प्रकृति जो होता है, प्रकृति में लिखेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा।
और फिर आकार पूछा है, तो चूंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यही तो निकालना है। मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई x है, यह h2 है, अब बटे वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर बराबर माइनस v का मान अभी निकालें 20/3, अब बटे u का मान देखिए दिया हुआ था -20। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए h2/6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20/3 गुना 20, ये कट गया 20/3 गुना 20। तो h2/6 बराबर 1/3 क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से 3h2 बराबर 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, तो h2 बराबर होगा 6/3। ये यहाँ गुना इधर भाग, इधर गुना 3 इधर भाग हो जाता है, 3 दूना 6। तो h2 बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। h2 का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि H2 हमारा धनात्मक आया। धनात्मक आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब यहाँ पर रहेगा, यानी कि मुख्य अक्ष से ऊपर रहेगा, मुख्य अक्ष से ऊपर रहेगा। ये 6 सेंटीमीटर के रहेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर का आ गया हमारा प्रतिबिंब। 2 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है इसमें उत्तल दर्पण में। तो अगर हम चिन्ह परिपाटी पूरा अच्छा समझ लिए हैं, तो हमारा इसमें जितना भी टाइप का रहेगा, जितना भी टाइप के पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक हो, बिहार बोर्ड हो, किसी प्रकार का यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।